होगी भैंसवाड़ा गांव का इतना स्थित होगी, लोकसभा आगे पूरा हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, एक आदमी हमारे बीच में है। इससे बड़ी खुशी हमारे गांव के लिए क्या होगी। और हमने पार्टियों का चुनाव नहीं बना के भाईचारे का चुनाव बनाना है, और उसके लिए हम दिन रात एक लगाएंगे और पूरा संघर्ष रहेंगे। भाई का इलेक्शन है नहीं है, ये पूरे गाँव का इलेक्शन हो चुका है। हमने किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं, हम अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ेंगे और वसूली करेंगे। और पूरा गाँव का तन मन महिलाएं और बच्चे आप आदरणीय हो, पर एक कहावत है पूरे विधानसभा में, वो कहते हैं कि भैंसवाड़ा गांव तो बोला गांव जिसका पाछा लाग गया उसने पारे करके छोड़ना है। हाँ, पारे करेंगे भी, पार करके भी छोड़ेंगे। जीता ही हमारी बसाई। जब एक बात बता, वो अपना बेटा ठीक है, टिकट ले गए हैं। अरे सारी जो भैंसवाड़ा है ना, ये तो 36 जात इसकी देगी, कोई दो रह नहीं, दूसरी वोट गिरेगी। वो 15 की जो हमने किताबा है ना, किताबा आपने देखना शुरू कर दिया है। हरियाणा की ताकत, हरियाणा की ताकत से मैं प्रिंस मलिक। लोकसभा सोनीपत का यदि जिक्र करें तो चुनाव जो है गहमा गहमी का हो चुका है। और भाई कहीं ना कहीं भूपेंद्र मलिक जो जेजेपी के प्रत्याशी हैं, अपने जो उनका पैतृक गांव है, यहाँ पहुंचे हैं। और बड़ी बात है कि गांव को गाम राम बोला जाता है भाई, और कहा जाता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं राम के नाम पे वोट मांग रही है। तो भूपेंद्र मलिक ने कहीं ना कहीं उनका गेम बिगाड़ने की कोशिश की है। खुद स्वयं वो अपने गाम राम के अंदर पहुंचे, बातचीत कर लेते हैं। सरपंच भी यहाँ के मौजूद है। राम राम जी। राम राम जी। ठीक हो? बहुत बढ़िया भाई जी। अच्छा सरपंच साहब, चुनाव की बातचीत करा तो गांव ने राम कहा जाओ है, और कहा जाओ बीजेपी राम के नाम पर वोट मांग रही है, तो मलिक साहब अपने गांव राम में पहुंच गए। भाई ने गांव में टिकट लेके आए हैं, बड़ा खुशी का माहौल है। हमारे लिए इससे बड़ी खुशी क्या होगी कि भैंसवाड़ा गांव का इतना स्थित होगी, लोकसभा आगे पूरा हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, एक आदमी हमारे बीच में है। इससे बड़ी खुशी हमारे गांव के लिए क्या होगी। और हमने पार्टियों का चुनाव नहीं बना के भाईचारे का चुनाव बनाना है, और उसके लिए हम दिन रात एक लगाएंगे और पूरा संघर्ष रहेंगे। भाई का इलेक्शन है नहीं है, ये पूरे गाँव का इलेक्शन हो चुका है। हमने किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं, हम अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ेंगे और वसूली करेंगे। और पूरा गांव का तन मन महिलाएं और बच्चे सब साथ मिलकर, बुजुर्ग साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे, और अच्छे परिणाम की हम उम्मीद रखते हैं। बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। और जैसे ही हमारा ये इलेक्शन चलेगा, खाप का भी इसमें अस्तित्व रहेगा, दूसरी 36 बिरादरी को हम साथ लेके चलेंगे। इलेक्शन बहुत अच्छा रहेगा हमारा। अच्छा, गांव के अंदर अभी ये पहुंचे हैं, तो इससे पहले भी प्रत्याशी रहे आपके गांव से, बढ़ चढ़ के उनका भी आपने सहयोग किया है। अब क्या लगता है कितना गांव इनका समर्थन करेगा? अब जैसे कि पहले हमारे गांव से लोकसभा में उपचुनाव के अंदर भाई साहब भी प्रत्याशी थे, और योगेश्वर दो प्रत्याशी विधानसभा के अंदर दो कैंडिडेट होने गांव असंतोष की स्थिति में था। अब गांव क्लियर है कि एक ही प्रत्याशी हमारे पास है, उसी के लिए हम पूरा जोर मस लगाएंगे और इलेक्शन को जोर शोर से लड़ेंगे। कांग्रेस भी दावा कर रही है, बीजेपी भी दावा कर रही है, क्या लगता है ऐसे में चुनाव दावा तो हमारे गवांड में ही मायावती का एक टिकट लेके आया भाई साहब गहलावत है, हमारा छोटा भाई है, उसकी हौसले को दाद देते हैं हम। वो भी ये उम्मीद लेके लड़ रहा है कि इलेक्शन में भी दावा तो उसके भी है। दावों से काम नहीं चलेगा। ग्राउंड लेवल पे जिस आदमी की पकड़ होगी इलेक्शन वही जीतेगा। अगली रणनीति क्या कुछ होगी फिर? अगली रणनीति हम यहाँ से, आज गांव का हमारा पंचायत हो चुकी है और यहाँ से फैसला ले चुके हैं पंचायत से। इसके बाद पूरे क्षेत्र में जाए, 9 के 9 हलकों में हम जाएंगे और गांव के हर ड्यूटी लगाई जाएगी, को किसकी कहाँ ड्यूटी आती है उस हिसाब से इलेक्शन लड़ेंगे। एक कार्य प्रणाली बनाएंगे जैसे कि डे बाय डे, और उसके हिसाब से इलेक्शन लड़ा जाएगा। जी मलिक साहब, राम राम। राम राम जी। ठीक हो? ठीक है। गांव में पहुंचे हो, गेम घुमाने की कोशिश कर दिया है। कांग्रेस कह रही है किसान और मजदूर की जो चौपाल आप यहाँ पहुंचे, और बीजेपी का गेम कहीं ना कहीं बिगाड़ने की कोशिश आप कर रहे हो। इस वक्त देखने को जो मिल रहा है कि राम के नाम पे वोट मिल रही है, और गांव राम के अंदर आप पहुंच चुके हो। क्या लगता है समर्थन अभी आपको मिला है गाँव का? देखिए, पिछली बार भी हमने जो कोशिश करी बीजेपी को हराने की, यहाँ से जी चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने चुनाव लड़ा, मैं उनके साथ था। हमने पूरी मेहनत से इस गाँव ने साथ दिया। 17,250 वोटों से बड़ौदा हल्का से जिताया। अगर अब की बार भी भूपेंद्र हुड्डा आते, मैंने तो महीना पहले ये आपकी यूट्यूब पर कह रखा है, वो आए तो हम भी उनकी मदद करेंगे। लेकिन एक हमने भी बड़ा दुख आया था जब वो हार गए थे, तो उनकी हार का बदला कहीं ना कहीं वो भी लिया जाएगा। और जो अब प्रत्याशी आए हैं, हुड्डा साहब ने खुद आना चाहिए था यहाँ, हम सब उनके साथ होते, पर अब उन्होंने ऐसा प्रत्याशी भेज दिया, तो अब लोगों को उस पर वोट नहीं चढ़ रही। तो लोगों ने अपने भाईचारे को, जो एक चुनाव कहीं ना कहीं भाईचारे का चुनाव करवट बन गया, और उनकी हार का भी बदला लेंगे। अब गांव ने जो समर्थन दिया, इससे पहले मलिक खाप ने आपको समर्थन दिया, अगली रणनीति क्या कुछ होगी? अगली रणनीति यह होगी, सारे भाईचारे में जाएंगे,
और अपना भाईचारे का अस्तित्व मजबूत करेंगे। आगे कोई भी पार्टी टिकट देने से पहले ये सोचे अगर भाई इनको नहीं दी तो ये तुम्हारे को वोट नहीं देंगे। आपका गांव राजनीतिक गांव रहा है, इससे पहले भी राजनीतिक संदेश जाते रहे हैं यहाँ से, ऊपर आई नीचे भाई, इस तरह के नारे भी चले हैं यहाँ से। ये तो एक ऐसा राजनीतिक गांव रहा पुराने टाइम से 100 साल से ही कि इसका एक जो फैसला हुआ है सारे भाईचारे ने मान्या है और भाईचारे की इसने मानी है, तो मिलजुल कर चलने वाला गांव है। और इसने अपने जब भी इनके बेटे आए हैं तो पूरा मजबूती से साथ दिया है, चाहे योगेश्वर था, चाहे जगबीर मलिक थे, चाहे धर्मपाल, चाहे जितेंद्र भाई था, जितेंद्र उसको भी, हाँ जितेंद्र अपने वाला बीएसपी की टिकट लिया था, उससे भी सारे गांव ने एक तरफा वोट दी थी। सबको मतलब जो गांव के पहले देखा जाता है, यहाँ पार्टी और ये बाद में देखी जाती है। दोनों सरपंच ने, गांव की पूरी पंचायत ने समर्थन दे दिया है। पूरे गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी बैठे हैं, ये पूरे सरपंच और सब हाल के सब मौजूद आदमी, 36 बिरादरी के आदमी बैठे हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कह रहे हो? ना इसको बढ़ाओगे इसको, बढ़ा के छोड़ोगे, पक्की बात है। पक्की बात है। राम राम जी। राम राम। ठीक हो? हाँ ठीक। बुजुर्ग हो जी, आप तो काफी, आपने पहले भी प्रत्याशी देखे होंगे, चुनाव भी देखा होगा, पूर्व सरपंच भी रहे हो, क्या कुछ कहोगे? अब आपके गांव का बेटा टिकट लेके आया। हमारे बेटा ठीक है, टिकट ले गए हैं। अरे सारी जो भैंसवाल है ना, ये तो 36 जात इसकी देगी, कोई दो रह नहीं, दूसरी वोट गिरेगी। वो 15 की जो हमने किताबा है ना, किताबा भी आजाद बना दिया था। जब किताबा बनाया, 2 बने मिल कम दे, एक यू अपना यू धर्मपाल बनया था, 2 बने थे। फिर देखो जी, आप आदरणीय हो, पर एक कहावत है पूरे विधानसभा में, वो कहते हैं कि भैंसवाड़ गांव तो बोड़ा गांव, और जिसके पाछा लाग गए उसने पारे करके छोड़ना है। हाँ, पारे करेंगे भी, पार करके भी छोड़ेंगे, जीता ही हमारी बसाई जब्बत। एक बात बता, वो अपना चरण सिंह और देवीलाल हरियाणा डे मना रहे थे, उड़े दिल्ली रामजा रे जाड़े थे, किताब सिंह ये उन्हें बोले ना रहे, वो पुलिस वाले हाथ से मारे, कहने कुछ नहीं कहे, हमने कहे टिकट दे दे, बोला ना टिकट नहीं दो, किताब पढ़ूंगा, किताब पढ़ेंगे, मैं टिकट तुम्हारे हाथ में है, दी टिकट। जो फिर उड़ा आया देवीलाल, बोला क्या कर दिया? मैं बना दिया जी, करके दिया। हाँ, आजाद तो बना दिया मगा, मतलब किताब जी ने तो पूरा रजिस्टर पाट दिया था फिर। हाँ, पूरा पाट दिया। कुछ कहोगे जी? मैं एक साची बताऊंगे। मैं गांव आवड़ी से हूँ और हमारे गांव का किताब सिंह मलिक जो ताऊ जी ने बताया सच्चाई है। भैंसवाड़ और खानपुर हमारे इस मिल्का के गांव में बड़े गांव हैं। अगर ये दोनों गांव बड़े उठ जाएं तो हमारे मिल्का के बहुत गांव हैं, छोटे छोटे गांव भैंसवाड़ और खानपुर की तरफ देखते हैं। जो फैसला हमारा बड़ा भाई भैंसवाड़ और खानपुर जो फैसले ले लेते हैं पूरी लोकसभा में, हमारे इसमें विधानसभा में भी ये फैसला है कई बार, और किताब सिंह को मतलब टिकट देने से मना किया, जब भी ने दोनों का मान फैसला लिया था। आज मैं भैंसवाड़ गांव का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, अगर ने बहुत बढ़िया फैसला लिया। क्या कुछ कहोगे जी? टिकट आ गई आपके गांव के अंदर? गांव के अंदर टिकट आ गई, हमारा लड़का लिया आया, गांव सारा एक तरफी उतरेगा, गुआंड भी एक तरफी उतरेंगे, और मिलक खाप का मिलक की वोट देगा जी। मलिकों की मजबूती दिखेगी। हाँ जी, पूरी फल गांव में नहीं आएंगे जी। मलिक साहब क्या कुछ संदेश देंगे? ये मेरे बुजुर्गों ने जो आज इतनी बड़ी ताकत और हौसला दिया है, अब कोई ताकत हमें हरा नहीं सकती। ये एक पूरे भाईचारे का चुनाव बढ़ गया, पार्टियां तो पीछे रहेगी। अब जो अब की बार एक तरह परिचय भाईचारे का दिखाएंगे तो प्रत्येक पार्टी सोचने को मजबूर हो जाएगी, एक प्रत्याशी होगा ही इनमें से होगा। कहीं ना कहीं हौसला बढ़ा है आपका ये चीज? बिल्कुल हौसला बढ़ा है जी, बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया, आप दिखा देंगे। तो भाई वीडियो आप लोगों ने देखी है, गांव ने समर्थन दे दिया है, क्या कुछ कमेंट बॉक्स में जरूर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक जय जवान जय किसान जय हिंद।